आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो कई चीजें मीडिया के सामने मैं रखने आया हूं कि पूर्व में भी कई मुद्दे ऐसे दबा दिए गए, कहां से लीक हुआ, जहां प्रिंट पेपर होते वहां से हुआ, अजनेस बोर्ड से हुआ, कौन कौन लीक थे, कौन कौन संरचना थे और किस नेता का उनको संरक्षण प्राप्त था, उस मामले को दबा दिया। आज तक कोई खुलासा नहीं है। ये एसओजी की नाकामी है और सरकार की भी नाकामी है। अब तक पता चला कि मुख्य संरचना कौन था, कहां से लीक हुआ और किस नेता का संरक्षण प्राप्त था, सारे मामलों को दबाया गया। इसके अलावा एक बड़ी समस्या और है कि जो रीट में 50,000 पद बढ़ाने की जो मांग कर रहे हैं वो बत्तीलाल और भजनलाल के साथी नहीं है, वो युवा बेरोजगार है जो मेहनत कर रहे हैं। कई लड़कियों के फोन आते कि भैया हमें मेहनत करके पढ़ाया, हमें फिर बाद में मौका नहीं देंगे, हमने 3 साल तक जांच की जाए। यदि सीबीआई में पाया जाएगा रद्द करना तो रद्द कर दीजिए, सबको मंजूर होगा, लेकिन पदों की संख्या तो बढ़ाई जाए, क्योंकि अब जो विधानसभा घेराव कर रहे हैं सीबीआई की जांच के साथ पद 50,000 करने की मांग भी प्रमुख तौर पर शामिल की जा रही है। यह आंदोलन बड़ा होगा, घेराव होगा, क्योंकि सरकार ये नहीं कहे कि मैं ये पता नहीं चल पा रहा कि इसमें मोटा हाथी कौन है, जो 1,22,00,000 में हिस्सा किस किस का है, उसका पता नहीं चल पा रहा। इसलिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने 9 फरवरी का विधानसभा घेराव का ऐलान किया और आर पार की लड़ाई हम लड़ेंगे। मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किए थे, उसके बाद भी राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि रीट की परीक्षा निरस्त नहीं होगी और तत्समय के माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि जो रेड पेपर लीक की बात कहते हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। मैं उन ज़्यादा राजनीतिक भाषणों के बारे में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैंने कहा था कि रीट का पेपर शिक्षा संकुल से लीक हुआ है, जिसको राजस्थान सरकार की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ने स्वीकार किया कि शिक्षा संकुल से पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक करने में को अंजाम दिया वो 4 लोगों के नाम मैं एसओजी से निवेदन करना चाहूँगा कि अब राम कृपाल पकड़ा गया तो उनको भी पकड़ा जाए। थोड़ी सी जानकारी के लिए, इसमें 2 एलबीएस के कर्मचारी हैं और 2 राम कृपाल मीणा की कॉलेज के कर्मचारी हैं। सितंबर 2021 को बोर्ड के अध्यक्ष मिस्टर जारौली और प्रदीप पारासर पूरे समय शिक्षा संकुल रहे थे, जहां से पेपर्स के बंडल स्ट्रांग रूम से भेजे गए थे। उनकी निगरानी में उनके प्राइवेट आदमी को बताना चाहता हूं, वो ये है कि ब्यूरोक्रेसी के एक बड़े अधिकारी और राज्य सरकार के एक बड़े कैबिनेट मंत्री ने मिलकर, मैं ये बात पोस्टवाल का और एसओजी के अधिकारी को इसलिए बता रहा हूँ, सरकार का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, एडीजी एसओजी को भी कहना चाहता हूँ कि आपके तो थाली में ही छेद हो रहा है, या तो खेत ही बाढ़ ही खेत को खा रही है। तो एसओजी के ये 2 कर्मचारी, 2 और बड़े हैं जिनके नाम मैं अगली उसमें लूंगा, वो कई निर्दोषों को फंसा रहे, कई दोषियों को बचा रहे। एसओजी को ऊपर लेवल पर ये जानकारी है कि नहीं? बड़े खुलासे में क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, इस प्रदेश में सरकार आने के बाद खासतौर पर बेरोजगारों के साथ जो छलावा हुआ, जो वादा खिलाफी थी, उसमें कोड में खाज का काम किया। इस तरीके से पेपर्स का लीक होना, राजस्थान में ऐसा लगता है कि कांग्रेस के राज में इस तरीके के संगठित गिरोह हैं जो नकल को प्रश्रय देते हैं। पर्चा तभी लीक होता है जब सरकार वीक होती है, प्रशासन वीक होता है। और रीट की परीक्षा की एसओजी की जांच ने, जिसमें 35 अभियुक्तों का पकड़ा जाना और एसओजी का ये खुलासा होना कि रीट का पेपर शिक्षा संकुल के पेपर संग्रहण केंद्र से, स्ट्रांग रूम से चोरी हुआ और उसके बाद वो वायरल हुआ, ये अपने आप में सरकार के कामकाज पर सवाल भी खड़ा करता है। शिक्षा मंत्री से लेकर तमाम वो लोग, यानी सरकार के संरक्षण के बिना ये संभव नहीं था। तो मुझे लगता है कि अब यदि नैतिकता और ईमान बची हो अशोक गहलोत जी में, तो तुरंत रीट की परीक्षा की सीबीआई जांच के लिए उनको सुपुर्द करना चाहिए, ताकि निरपेक्ष तरीके से इसकी जांच हो सके।